नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब मंत्रा पर। बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है एसएससी जीडी के माध्यम से। आज का अपडेट एसएससी जीडी वाले सभी छात्रों के लिए है और ये अपडेट है, चूंकि देख लीजिए ऐसा अपडेट है, इसमें एक आदेश आया है एसएससी जीडी का और उस आदेश के एवज में लगभग लाखों अभ्यर्थी जो है इस बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो क्या है आदेश, इसको निश्चित रूप से समझना जरूरी है, चूंकि उम्र सीमा को लेकर के आदेश है। उम्र सीमा का आदेश आप जान रहे हैं कि 18 से 23 वर्ष जो है आपका उम्र सीमा रहता है और इस उम्र सीमा में इसी उम्र सीमा के लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसी में अगर 6 माह आगे और 6 माह पीछे अगर कर दिया जाए तो कितने लाखों के लाखों लोग जो है इससे बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हुआ क्या है इस बात को समझना पड़ेगा आपको। देखिए, हुआ यह है कि एसएससी जीडी का जो आया है, ठीक है, एसएससी जीडी का एक नोटिस आया है। उस नोटिस के अंदर जो है उम्र सीमा को लेकर के जो है बात की गई है। ये उम्र सीमा के अंदर आप देखेंगे कि आप पहले तो जानते हैं 18 वर्ष से 23 वर्ष के बच्चे इसके अंदर फॉर्म भरते हैं ना। 18 से 23 वर्ष वाले छात्र इसके अंदर फॉर्म भरते हैं। तो 18 से 23 वर्ष जो उम्र है यही वाले भरेंगे, एक्स्ट्रा तो भर नहीं पाएंगे। अब इसमें क्या किया गया है, पहले आप देखेंगे पहले वाले वैकेंसी के अंदर जो 2023 के अंदर 2024 के अंदर जो कंडक्ट कराया गया है उसमें क्या होता था कि आपको 1 अगस्त से काउंट होता था उम्र सीमा, ठीक है, 1 अगस्त से। लेकिन 1 अगस्त से होता था। अभी जो नोटिस आया है उस नोटिस के अंदर ये कहा गया है कि आपका जो एग्जाम, ये जो है फॉर्म नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, मतलब एग्जाम से है। मतलब किससे है? एग्जाम से। जैसे देखिए, एक वर्ष को 2 भागों में बांटा है। वर्ष में पहला भाग हो गया आपका जो यानी कि जनवरी से जून, ठीक है, जनवरी से लेकर के जून तक पहला भाग, और दूसरा भाग जो हो गया वो हो गया जुलाई से लेकर के दिसंबर तक। परीक्षा किस में होगा सो बताइए। परीक्षा जिसमें होगा उसी से काउंट होगा आपका। अगर जनवरी से जून के बीच परीक्षा होता है तो 1 जनवरी से काउंट होगा, 1 जनवरी से, और उसी वर्ष जिस वर्ष परीक्षा होगा उसी वर्ष से काउंट होना। ध्यान से समझिएगा। और अगर जुलाई से दिसंबर के बीच परीक्षा होता है तो आपका काउंट 1 अगस्त से होगा। यह ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए, अगर जनवरी से जून के बीच एग्जाम होगा, इस बार वाला 2025 के अंदर वाला जो एग्जाम होना है उसका आपको डेट देखिए, पहले आता था दिसंबर जनवरी करके आता था, दिसंबर और जनवरी करके आता था, पहले एग्जाम होता था। लेकिन इस बार 2025 के लिए क्या किया है, 2025 के लिए आपको किया है कि जनवरी और फरवरी डाल दिया है। देखिएगा, आप देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर आ गया है कि जनवरी और फरवरी उसके अंदर डाला हुआ है। और अगर जनवरी फरवरी आपको डाला जाए, क्या डाला जाए, जनवरी फरवरी, तो आपका काउंट कहां से होगा, जनवरी 2025 से होगा, जनवरी 2025 से होगा। तो लगभग हमको लगता है कि 6 माह का गैपिंग हो गया। और ये 6 माह का अंतर जो है, 6 माह का अंतर हमें लगता है कि कम से कम लाखों लोगों को जो है ये बाहर कर दिया है। लेकिन इसी में जो 2-4 माह से 6 माह से छूट रहे होंगे वो नए अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल भी हो जाएंगे। नहीं तो ये कहीं ना कहीं दो, आप जानते हैं बैलेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है, अगर एक को नुकसान होता है तो दूसरे तरफ फायदा निश्चित रूप से पहुंचाया जाता है। तो वही बात है, जो 6 माह के अंतर से बहुत सारे अभ्यर्थी यहीं पर छटेंगे, वही 6 माह के अंतर से जिनका छूट रहा था वो सभी विद्यार्थी इसमें एड हो जाएंगे। ये बड़ी अपडेट है, सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चूंकि आपको बिल्कुल टीचिंग जॉब मंत्रा के जरिए आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। हम लोग लेकर के आ रहे हैं 15 जो है सितंबर से आपको महा मैराथन के जरिए आप लोगों की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अपने सभी मित्रों को जोड़िए, सभी दोस्तों को जोड़िए और टीचिंग जॉब मंत्रा बिल्कुल निःशुल्क आपको संपूर्ण तैयारी करवाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।